मुंबई के उपनगर विरार में पीले रंग की ये इमारत, यहां रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। ये जमीन पर तो असली है, पर कागजों पर फर्जी। इस बिल्डिंग को फर्जी कागजात के जरिए आसमान में तान दिया गया। तो जब हम लोग लिए थे तो हमको बताया गया था कि ये सब माल की जगह है, माल की प्लॉट है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी, हमारे पे ट्रस्ट करो, हमारे पे भरोसा करो। लेकिन आज के डेट में जब कल न्यूज़ पढ़ा कि इतने लोग अनलीगल जो बिल्डिंग है, अनलीगल बिल्डर है, अनलीगल इतने काम कर रहे हैं, आज हमको खुद डर लग रहा है कि हमारा कल क्या होगा। विरार ईस्ट में बना बहुमंजिला अपार्टमेंट रुद्रांश अकेला ऐसा निर्माण नहीं है जिसे फर्जी तरीके से खड़ा कर दिया गया। पुलिस जांच में 50 से ज्यादा इमारतों का पता चला है। मेरे पीछे मौजूद ये पीले रंग की रुद्रांश अपार्टमेंट पालघर जिले के विरार में स्थित ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको लेकर के शिकायत की गई पुलिस में और कहा गया कि यहाँ पर जो भी सरकारी कागजात जो है इस्तेमाल किए गए हैं वो फर्जी हैं। फर्जी कागजात के आधार पर इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। पहली बार फरवरी 2023 में इस घोटाले का पता चला। तब विसई विरार महानगरपालिका के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर गणेश पाटिल ने एक अपार्टमेंट के निर्माण में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराई थी। दावा है कि इमारत बनाने वाले के लिए कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फर्जी थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता चला गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जमीन का लेन देन लीगल है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जितने भी दस्तावेज, मसलन कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फायर ब्रिगेड विभाग की अनुमति, सब कुछ फर्जी था। नकली लेटरहेड पर जाली मोहर से तैयार किए गए। ये बेसिकली ये बोगस सब सर्टिफिकेट्स बना के, बोगस स्टैम्प पेपर, बोगस सिग्नेचर देके इन लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को परमिशन दी है। इसमें बोगस एनए के रिपोर्ट्स है, बोगस रजिस्ट्रेशन है, बोगस ओसी है, बोगस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। बहुत सारे रिकॉर्ड सब जाली तैयार करके इन लोगों ने बिल्डिंग्स को परमिशन दी है। थानेदार की टेबल पर दर्जनों मोहर, कागजात, सरकारी कार्यालयों के लेटर हेड रखे। ये पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। उसका जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पहले तो वो जो ज़मीन का मालिक है और जो बिल्डिंग बनाया था वो दोनों का ही नाम आता था। मगर जब हम इंक्वायरी करते गए उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे तो उसमें जो शीशे था वो बोगस था, ओसी भी बोगस है। उनके ऑफिस में जब हमने छापामारी किया, अच्छा कुल मिला करके हमारे पास 115 स्टाम्प मिल गए और कुछ लेटर पैड थे जो कि वसई विरार महानगर पालिका और सिडको के थे। वो भी करीबन 1100 के करीब हमको वो स्टैम्प भी मिले हैं। और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी हम वो 5 आरोपी के पास में कर रहे हैं। सवाल पब्लिक इंटरेस्ट का है। जांच में अवैध पाई गई इमारतें कोई 1 या 2 साल में नहीं बनी। कई अपार्टमेंट 10 साल से भी पुराने हैं। लोगों के पास रजिस्ट्री भी है, हाउस टैक्स भी देते हैं। तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता कैसे नहीं चला? मुझे भी डर लग रहा है सब सुन करके। अगर अनलीगल है, कार्रवाई हो तो हम लोग 11 साल से रहते हैं, तो सरकार इसके बदले हम लोग को घर के बदले घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए, क्योंकि हम 11 साल से रहते हैं यहाँ पे। पहले कार्रवाई की जाती तो ऐसा नौबत ही नहीं होता। फिर हम लीगल खरीदते, हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे? जरा सोचिए, 55 बिल्डिंग, 3000 परिवार, करीब 12,000 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। फ्लैट तोड़े जा सकते हैं, हथौड़ा, बुलडोजर किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वसई विरार में फर्जी सरकारी दस्तावेजों से बनी दर्जनों इमारतों की जांच वसई विरार पुलिस ने तो शुरू कर दी है। हमने इस मुद्दे पर महानगर पालिका के सरकारी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के कोई अधिकारी अभी तक हमारे कैमरे पे सामने नहीं आए। बिल्डिंग में रहने वालों का क्या होगा पता नहीं, लेकिन पुलिस दावे करती है असली मुजरिम को पकड़ेंगे। जांच की आंच वसई विरार महानगर पालिका के कई अधिकारियों तक पहुंच सकती है।